नमस्कार दोस्तों। आज हमारी टीम हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के पिहोवा क्षेत्र के शांतिनगर कुर्दी में पहुंची है, जहां हमें एक ऐसा जरूरतमंद परिवार मिला जो बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहा है। परिवार की मुखिया आशा शर्मा जी पत्नी स्वर्गीय जोगिंदर शर्मा जी हैं। कुछ समय पहले उनके पति का निधन हो गया, जिसके बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी अकेले आशा जी के कंधों पर आ गई। परिवार में उनकी 3 बेटियां हैं। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण बच्चों की परवरिश और घर का खर्च उठाना उनके लिए बेहद कठिन हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कठिन समय में परिवार का कोई सहारा भी नहीं है। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर आई है। इस मुहिम के अंतर्गत परिवार को आवश्यक राशन सामग्री प्रदान की गई, जिससे उन्हें कुछ राहत और नई उम्मीद मिली। आइए देखते हैं यह पूरी भावुक रिपोर्ट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल ऐसे न्यूज़ में। दर्शकों, आज ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची है शांति नगर में, जहां पे जो है यहां संत रामपाल जी महाराज की टीम खड़ी है कुरुक्षेत्र के शांति नगर गाँव में, जो कि पहली बार इस परिवार को जो है राहत सामग्री, एक गरीब परिवार को राहत सामग्री देने के लिए खड़ी है। देख सकते हो आप यहाँ पे पोस्टर भी लेकर खड़े हैं, जिसमें लिखा है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान जो है हर ज़रूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान। दर्शकों, आइए उस परिवार की तरफ चलते हैं जिसको जो ये राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज की टीम देने के लिए पहुंची है। तो दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं आशा जी के घर। आप देख सकते हो ये इनका मेन गेट है, मेन एंट्रेंस है। 2 मंजिला ये घर है आशा जी का। आइए आपको अंदर लेके चलते हैं। आप देख सकते हो ये मेन गेट है, मेन दरवाजा है ये, इसका कह सकते हो आप। यहाँ से जो है एंटर करते ही यहाँ जो है राइट साइड में इनका वॉशरूम है। दर्शकों, आप देख सकते हो ये इनका वॉशरूम है और इनका एक बाड़ा है जहाँ पे इनका एक और वॉशरूम है, जो ये शौचालय है इनका। तो ये वहाँ पे जो है वहाँ जाते हैं। यहाँ पे इनका वॉशरूम है और इसके साथ ही आप देख सकते हो ये आंगन है इनका। और ये साथ ही आंगन से साथ ही यहाँ पे 2 कमरे हैं, अंदर जाते ही 2 कमरे हैं इनके। और आप देख सकते हो ये जो है ऊपर पंखा लगा हुआ है जिसमें वायरिंग है, पर ओपन वायरिंग है। इसमें जो है करंट लगने का खतरा है। और आप देख सकते हो यहाँ पे जो है प्लास्टर है इसमें, और जो पेंट वगैरह भी उतरा हुआ है। और नीचे फर्श भी देख सकते हो आप, सीमेंटेड है यहाँ पे फर्श, और जो कि टूटा हुआ है, बीच में इसका सीमेंट उतरा हुआ आप देख सकते हो। और यहाँ पे जो है ये एक और कमरा है, इसकी कंडीशन भी कुछ ऐसी ही है। यहाँ पे कड़ियाँ हैं और पंखा लगा हुआ है, वायरिंग है, ओपन वायरिंग है। देख सकते हो आप, यहाँ पे भी एक बेड लगाया गया है। और आप देख सकते हो इस पे गद्दे भी नहीं है, जो है तलाइयाँ बिछा रखी हैं, गद्दे भी नहीं है इनके पास। दर्शकों, आप देख सकते हो यहाँ पे इनका ये कुछ स्टोर रूम है, स्टोर रूम बना रखा है जिसमें इन्होंने कुछ सामान रखा हुआ है अपना। सीढ़ियों के नीचे का ये एरिया है, इसमें इन्होंने पर्दे लगा के अपना सामान रखा हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे भी सीलन आई हुई है। ये सीढ़ियों के नीचे का जो जहाँ इन्होंने सामान रखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो आप सीलन आई हुई है। दर्शकों, यहाँ ऊपर भी इनका जो है कोई कमरा, रसोई है। आइए आपको वहाँ भी लेके चलते हैं। अब देख सकते हो ये सीढ़ियाँ हैं जिसका कि जो है प्लास्टर उतरा हुआ है। कुछ सीढ़ियों से चलते ही इधर जो है राइट साइड को इनका एक और कमरा है। आप देख सकते हो ये दरवाजा है कमरे का। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हो यहाँ पे भी कड़ियाँ हैं और यहाँ पे कोई पंखा नहीं है।
देख सकते हो सिर्फ लाइट है, ओपन जो है वायरिंग यहाँ पंखे की छोड़ी हुई है, पर यहाँ पे पंखा नहीं है। देख सकते हो आप यहाँ पे कुछ सामान रखा हुआ है। तो दर्शकों ये इनका कमरा आप देख सकते हो जो ऊपर है, और यहाँ से बाहर निकलते ही यहाँ पे कुछ खाली स्पेस है, आप देख सकते हो। यहाँ पे जो इन्होंने इनका जो है बर्तन वगैरह धोने के लिए यहाँ पे टूटियाँ हैं, और यहाँ से देख सकते हो आप यहाँ पे भी जो है ये प्लस्तर जो है ये उतरा हुआ है, फर्श जो है टूटा हुआ है। और इसके साथ ही यहाँ पे ये देखो इनकी रसोई है, इनकी रसोई आप देख सकते हो। यहाँ पे आप नीचे फर्श भी देख सकते हो, रसोई का फर्श भी यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत टूटा हुआ है। और यहाँ से रसोई के साथ ही एक और कमरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देख सकते हो। ये कमरा है जिसमें कि दरारें आई हुई हैं, और ऊपर भी लकड़ की कड़ियाँ हैं और पंखा है साथ में एक। यहाँ पे जो है सोफ़े, यहाँ पे इनका ये ड्राइंग रूम हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सोफ़े वगैरह लगाए गए हैं। तो ये इनकी जो है मकान की स्थिति आपको दिखाई हमने, और यहाँ पे परिवार के जन भी मौजूद है हमारे साथ। आइए उनसे भी हम थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। तो दर्शकों ये आपने इनकी मकान की स्थिति देखी, हमारे साथ परिवार के सदस्य भी मौजूद है, आइए इनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम क्या नाम है आपका? आशा। मैम कितने मेंबर हो आप? 4। क्या करते हो आप? कुछ नहीं, हाउस वाइफ ही आपके पति? है, नहीं है, वो गुजर गए हैं। क्या हुआ था जी उनको? पहले पैरालाइज हुआ था, फिर उसके बाद वो ठीक हो गए थे, फिर उनको ना अटैक आ गया। तो कितने टाइम पहले की बात है? अभी 20-22 दिन ही हुए हैं उनको। तो मैम आपके जो है 20-22 दिन हो गए, आपके जो परिवार के मुखिया हैं आपके पति एक्सपायर हो गए हैं, तो आपके परिवार का गुजारा कैसे चल रहा है? अभी तो देखते हैं कैसे चलेगा, आगे देखते हैं। जी, तो कोई पेंशन वगैरह मिलती है आपको? नहीं, अभी कोई पेंशन वगैरह नहीं मिलती। कोई राशन कार्ड बना हुआ है आपका? नहीं, बन रहा है। हाँ जी। तो क्या क्या मिलता है आपको राशन? बस यही तेल, चीनी, गेहूँ। तो बाकी अभी तक जो ये 1 महीना हो गया है, 1 महीने से आपका गुजारा जो है कैसे चल रहा था? मैम जैसे कि आपने बताया आपके पति जो 1 महीना पहले एक्सपायर हो गए, तो आपके परिवार का गुजारा अब तक जो है 1 महीने से कैसे चल रहा है? पहले कोई थोड़ी बहुती जमा पूंजी बची हुई थी, उससे गुजारा हुआ है हमारा। तो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में आपको कैसे पता चला? ऐसे ही बातें कर रहे थे, जो वहाँ बाहर उनका पता चला ना, तो उन्होंने पता चला और वो हमारे पास आए, उन्होंने पूछा और हमको ये सामग्री वगैरह दी है। कौन आया था आपके पास? परसों रामपाल जी के शिष्य हमारे पास आए और उन्होंने ये सामग्री दे के गए हैं हमें। हाँ। तो कब आपका सर्वे किया था और कितने दिन बाद जो है राहत सामग्री आपके लिए लेके आए? 2-3 दिन पहले करके गए थे और आज उन्होंने दे दी है हमें ये राशन सामग्री सब कुछ। तो सर हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या-क्या राहत सामग्री यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज ने इस गरीब परिवार के लिए भेजी है? संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, उसमें सभी ऐसे जरूरतमंद परिवार ही जुड़ते हैं और उसके अंदर संत रामपाल जी महाराज रोटी की जितनी भी जो भी सामग्री होती है सब देते हैं। उसके बाद कपड़ा हो गया, कपड़े में भी किसी परिवार को कोई भी जरूरत है तो वो भी देते हैं। चिकित्सा, अगर परिवार में कोई मेडिकल की जरूरत है तो वो भी देते हैं। उसके बाद हो गया शिक्षा, शिक्षा क्षेत्र में भी जैसे ये बेटियां भी पढ़ रही हैं तो इनको किसी कॉपी, पेंशन, फीस, जिस चीज़ की भी जरूरत होगी संत रामपाल जी महाराज वो भी देंगे। और मकान तो जरूरतमंद के संत रामपाल जी महाराज बनवा ही रहे हैं। आइए मैं आपको सामग्री दिखाता हूँ जो आज इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज ने भेजी है। इसमें जी 25 किलो आटा है बढ़िया वाला, 5 किलो चावल है, 5 किलो चीनी है, 1 किलो दलिये का पैकेट है। परिवार में जैसे किसी को बुखार आ जाए, बीमार हो जाए, कई बार डॉक्टर बोल देता है भाई आप दलिया ही खाना, तो परिवार को लाने की जरूरत नहीं है कहीं से, मार्केट से वो अपना दलिया खा सकता है। 5 किलो प्याज है और 5 किलो आलू है। और इसमें संत रामपाल जी महाराज ने 4 प्रकार की दालें दी हैं, जिसमें मूंग दाल, धुली हुई मूंग दाल छिलके वाली, काला चना और काले चने की दाल। और इसी प्रकार जो रसोई में मसाले यूज होते हैं, संत रामपाल जी महाराज ने 4 मसाले भी दिए हैं, जिसमें लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, जीरा। और 1 किलो टाटा का साल्ट है, ये भी संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए भेजा है। और सूखा दूध है, जिसे परिवार अपने
चाय बना सके। और 2 लीटर ये सरसों तेल की बोतल है। साथ में अचार भी है, जैसे परिवार में कई बार सब्जी ना बने तो अचार के साथ खाना खा ले। टाटा की चाय पत्ती है चाय बनाने के लिए, बेसिन का पैकेट है और घड़ी का पाउडर है कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए साबुन है, कपड़े धोने के लिए साबुन है। और जब इनका सर्वे हुआ था, इनसे पूछा गया था भी आपको किसी चीज़ की और ज़रूरत तो नहीं है? तो इन्होंने बताया था भी जो तीनों ये गुड़ियाँ बैठी हैं अभी, इनके पास स्वेटर नहीं है पहनने के लिए, जर्सी। तो गुरुजी ने तीनों गुड़ियों के लिए आज भेजी है जी। ये जो बड़े वाली गुड़िया है ये उसके लिए है, देख सकते हो। और ये जो उससे छोटी गुड़िया है जी, ये उसके लिए है जी, सर्दियों का स्वेटर। और ये जो तीसरे नंबर पे गुड़िया है जी, ये उसके लिए है, देख सकते हो। ये बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी के है जी। ये पूरी सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए भेजी है। यहाँ परिवार के जो है मेंबर मौजूद हैं। आइए इनसे और थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। हेलो गुड़िया। हेलो। क्या नाम है आपका? आंचल। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 10th। आपका क्या नाम है? परी। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 2nd। आपका क्या नाम है? मेघा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6th। तो बहन जी जो ये राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके लिए भेजी है, तो क्या लगता है आपको इससे आपको कुछ सहारा मिलेगा? बहुत ज़्यादा सहारा मिला है मुझे इससे। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी। सर जो ये राहत सामग्री इनके लिए आप पहुँचे हो आज, तो ये कैसे आप तक पहुँचते हैं? कैसे इनको पता चलता है कि आप राहत सामग्री देते हो, या फिर दोबारा इनका जब राहत सामग्री राशन खत्म हो जाएगा तो ये आप तक कैसे पहुँचेंगे? हमारे जो आश्रम है उनकी तरफ से कार्ड इशू किया गया जी, वो कार्ड दिखाता हूँ आपको मैं। ये कार्ड है जी, वो इस पे नीचे नंबर है आश्रम के। तो ये कार्ड हम परिवार को दे के जाएंगे और 2 दिन पहले जब भी इनकी सामग्री समाप्त होगी उससे 2 दिन पहले ये फ़ोन करेंगे, तो गुरुजी इनके द्वारा लिए सामग्री को भेज देंगे जी, ये हम परिवार को दे देंगे। लो बहन जी, जब भी आपकी सामग्री समाप्त होए आप 2 दिन पहले इन नंबरों पे फ़ोन करना, तो गुरुजी आपके लिए दोबारा सामग्री भेज देंगे। सर जो ये राहत सामग्री आप लेके आए हो संत रामपाल जी महाराज द्वारा, तो कब तक इनकी मदद करोगे आप? ये जी इस परिवार में जब तक कोई कमाने वाला नहीं हो जाए, गुड़ियाँ भी पढ़ रही हैं, बड़ी हो जाएंगी, कहीं नौकरी लग जाएगी, ये सक्षम नहीं हो जाए, जब तक ये गुड़िया पढ़नी चाहेंगी संत रामपाल जी महाराज इनको पढ़ाएंगे भी और ऐसे राशन भी देते रहेंगे। ये ऐसा नहीं है कि 1 बरी 2 दिया है, 2 बरी दे दिया, 10 बरी दे गया उसके बाद नहीं दिया, नहीं। इनको ये कितने ही वर्ष लग जाए, जब तक ये गुड़िया तीनों गुड़िया पढ़ लिख के कहीं नौकरी ना लग जाए तब तक संत रामपाल जी महाराज इनको ऐसी ही सामग्री देते रहेंगे जी। बहन जी क्या कहना चाहोगे आप संत रामपाल जी महाराज को, जो आज हजारों आप जैसे हजारों परिवारों की मदद कर रहे हैं, उनका सहारा बन रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे आप संत रामपाल जी महाराज को? मुझे तो यही है कि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं गुरुजी, बहुत ही अच्छा। मैं तो यही कह सकती हूँ। जहाँ लोग किसी को पानी का गिलास तक नहीं पूछते, वहीं संत रामपाल जी महाराज हर ज़रूरत का सामान उस गरीब परिवार को दे रहे हैं। जैसे पिता अपने बच्चों का ध्यान रखता है, इस प्रकार संत रामपाल जी महाराज अपने जो है बेसहारा परिवार है, उनका ध्यान रख रहे हैं। दर्शकों, ऐसे महान संत को हम भी कोटि-कोटि नमन करते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से कोटि-कोटि धन्यवाद हम ऐसे संत का करते हैं। यहाँ पे गाँव में कुछ इनके पड़ोसी मौजूद हैं, आइए थोड़ी-सी उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर जैसा कि आशा जी को संत रामपाल जी महाराज द्वारा यहाँ पे राहत सामग्री दी गई है, तो आप हमारे दर्शकों को बताइए, आप उनके पड़ोसी हैं, उनकी स्थिति से रूबरू हैं, तो क्या उनकी स्थिति थी और आज संत रामपाल जी महाराज इनके लिए राहत सामग्री लेके आए हैं, तो क्या कहना चाहोगे? इसका ऐसा है जी, अब वो लड़का जो परिवार का आश्रित था वो गुजर गया, अटैक हो गया अचानक। उसके बाद उनकी छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 लड़कियां ही हैं, लड़का नहीं है। लड़कियां हैं, मिसेज है, तो बेसहारा हैं, कोई जमीन जायदाद या किसी प्रकार की कोई इनकम का साधन नहीं है।
तो उन बच्चों का खर्चा वर्चा परिवार के लिए ये अभी उनको गवर्नमेंट ने किसी कोई प्रकार की कोई सहूलियत नहीं भेजी, ना यहाँ तो कोई है। और ये जो आज संत रामपाल जी महाराज, मैं बोलता हूँ कि मेरी परिवार की इनकी तरफ से और गांव की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम है, जिन्होंने इस परिवार के दुख की इस घड़ी के अंदर इतनी जबरदस्त मदद करी, जो ये इनको हमेशा याद रखेंगे। और महाराज जी का ये बहुत बहुत धन्यवाद है, जिन्होंने ऐसे वक्त पे, अड़े वक्त पे इनकी परिवार की मदद करी। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ गुरु जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपने देखा किस प्रकार जो है गांव वाले भी संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रहे हैं। यह बताया जा रहा है कि 4 परिवारों की यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज ने मदद की है। जो है बेसहारा परिवारों की मदद संत रामपाल जी महाराज द्वारा की गई है। ऐसे महान संत को हम भी कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि नमन अपने चैनल के माध्यम से करते हैं। दर्शकों, ऐसे ही अनेक अन्नपूर्णा वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब